Hello, this side Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta channel। तो स्वागत करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। और आज जो आपका सेशन है वो है हिस्ट्री का। तो आपके जितने भी सेशंस हिस्ट्री के गए हैं, आई थिंक दिस इज द 4th क्लास ऑफ हिस्ट्री। तो आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो जरूर फीडबैक देना। और अब जो है देखिए, ये क्लासेस जो हैं ये मैं सोचे कि एग्जाम नहीं है, इन क्लासेस में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, तो इन क्लासेस को मिस मत कीजिए। पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, टीजीटी, अभी टीजीटी कमीशन भी निकलेगा, पटवारी भी निकलेगा, फॉरेस्ट गार्ड भी निकलेगा, उनमें कोई भी क्वेश्चन इस सेशंस में से अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, हो सकता है कि मैक्सिमम आए। तो प्लीज इन सेशंस को देखिए, देखना जरूर, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है। आई थिंक कि आपको आज आवाज आ रही हो, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर बताना कि साउंड सिस्टम को ठीक किया है। फिर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताइए। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? देखिए, अब एक चीज है, आपने बोला होगा, आप सोचोगे स्लेव डायनेस्टी के कितने क्वेश्चन है। हर बार कोई ना कोई स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन आता है। जो लोग एचपीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और थॉरोली तैयारी कर रहे हैं, वो दिल्ली सल्तनत देखना ना भूलें या उसको अच्छे से याद कर लें। दिल्ली सल्तनत टॉपिक जो है उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। जैसे जैसे आप ये कैलकुलेट कर लो कि अभी हमने 3-4 सेशंस किए हैं, उसमें स्लेव डायनेस्टी से ये वाले जो राजा है उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो दिल्ली, आपको पहले ही कह देती हूँ, दिल्ली सल्तनत की जो टॉपिक है उसको देखना मत भूलना। आपको मैं यहाँ से एनालिसिस भी बताऊंगी कि इस सेशन से इतने क्वेश्चंस आए हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। Who was the first ruler of slave dynasty? स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? देखिए, स्लेव डायनेस्टी कब आई? जब मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ तराइन जीत के ये जब वापस चला गया था, तो इसने जो है अपने गवर्नर या जो इसका सेनापति था उसको देकर, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको ये भारत की सत्ता देकर चला गया था। तो वो इसका गौरी का क्या था, एक तरह से स्लेव ही था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्होंने स्लेव डायनेस्टी शुरू की थी। दिल्ली सल्तनत कब शुरू हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक से। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी आती हैं? दिल्ली सल्तनत में आपकी स्लेव डायनेस्टी भी आती है जिसको मामलिक भी बोलते हैं, ठीक है। फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, और लास्ट में आपकी कौन सी आती है? लोधी डायनेस्टी। 4 डायनेस्टीज का संगम है आपकी दिल्ली सल्तनत। तो ये जो दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर कौन थे? देखिए, बलबन वॉज द लास्ट। दिल्ली सल्तनत का बलबन जो था, जिसने दीवाने अर्ज, ठीक है, नवरोज, ये क्वेश्चन भी आता है, नवरोज किसने शुरू किया था? पेबोज किसने शुरू किया? किंगशिप, किनशिप मीन्स नो किंगशिप, ये इसने कहा था। इसने जो है आपकी चालीसा बंद की थी, ठीक है, तो ये नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मंगोल्स का अटैक किसके टाइम पे हुआ था? इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था। इन्होंने इक्ता प्रथा शुरू की, ठीक है। इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? आपकी इल्तुतमिश ने। जीतल और टंका, कॉपर एंड सिल्वर के कॉइन्स इन्होंने बनाए। चालीसा इन्होंने शुरू की, तो ये नहीं है। और कुतुब मीनार, इंडिया का जो सबसे बड़ा मीनार है आपका कुतुब मीनार, इसकी कंप्लीशन किसने कराई थी? इल्तुतमिश ने, तो ये नहीं है। रजिया, द ओनली फीमेल, द फर्स्ट फीमेल टू अटेन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की पहली रानी, जो पहली फीमेल जो गद्दी पे बैठी थी, जो वो कौन थी? रजिया सुल्तान। 4 साल काम किया और इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया था। इल्तुतमिश की बेटी थी आपकी रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 तक, ठीक है। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर जिसको एक क्वेश्चन आता है, लख बख्श किसको कहते हैं?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर भी थे और कुतुब मीनार इन्होंने बनाया था। तो राइट आंसर इज आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मुगल्स? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मुगल साम्राज्य से जुड़ी हुई नहीं है? डैम, जागीर, जीतल या मनसब? देखिए डैम्स, बांध भी बने थे तो ये भी है, दाम भी बोल सकते हैं उसको। जागीर प्रथा भी शुरू हुई थी, जागीर भी चलती थी, ठीक है। मनसब, मनसब होता है दैट इज द पोजीशंस, हर एक डिपार्टमेंट को पोजीशन दी गई थी। ये किसने शुरू की थी? अकबर ने। ये किसने शुरू की थी? अकबर ने, मनसबदारी प्रथा। ये जो जीतल है, जीतल किसने शुरू किए थे? दिल्ली सल्तनत में, सॉरी दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू किए थे? इल्तुतमिश ने। दिस इज द कॉइन, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज जीतल। वेयर आर द ट्रेसेस ऑफ पोर्टुगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया? आज जो है भारत में पुर्तगाल संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कोचीन नहीं, कन्नौर नहीं। देखिए पोर्टुगीज कब आए थे पुर्तगाल? पहली बार कौन आया था? 1498 में आए थे। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था, ठीक है। कहाँ पे पहुंचा था ये पहली बार? कैलीकट में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 में। ये 3 क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहला पुर्तगाल कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498। चाहे ये एसएससी वाले हैं, चाहे टीजीटी कमीशन वाले हैं, चाहे पटवारी है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड में, ये क्वेश्चन कभी ना कभी आता है। इवन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कालीकट पहुंचे थे पहली बार, वास्को डिगामा कालीकट पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि पोर्तुगाल का जो आर्किटेक्ट है या जो उसकी संस्कृति है उसके अवशेष कहाँ पे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं गोवा में, ठीक है। इस पुर्तगाल सभ्यता के जितने भी अवशेष हैं वो गोवा में मिलते हैं। लेकिन कौन आया था पुर्तगाल से? वास्को डिगामा आए थे और वास्को डिगामा ने ही जो है पहली बार कदम का रखा था कालीकट में, और कालीकट में वो पहुंचे थे। लेकिन पुर्तगाल की पूरी एस्टैब्लिशमेंट गोवा में हुई थी। तो गोवा जो था वो आप उसको कह सकते हो कि गोवा इज द, जहां पे हमें आपके सारे फीचर्स और द कल्चर कहाँ पे मिलेगा? गोवा में मिलेगा। खालसा पंथ वॉज फाउंडेड बाय, खालसा पंथ किसने शुरू किया? गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु आर्यन अर्जुन ने। गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? तो खालसा पंथ देखिए गुरु रामदास ने जो है आपकी, कहाँ गया मेरा पास, गुरु रामदास ने आपका शुरू किया। अमृतसर सिटी के फाउंडर कौन थे? अमृतसर के फाउंडर कौन थे आपके? गुरु रामदास, जिसने क्या बनाया, ठीक है। गुरु नानक देव जो फर्स्ट गुरु थे सिख के, ठीक है। ननकाना साहिब में इनकी जो है बॉर्न हुआ था, राइट। गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब इन्होंने बनाया। तो ये नहीं है, आंसर इज गुरु गोबिंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की भी शुरू की। इन्होंने आपका जो है पांवटा साहिब में गुरुद्वारा भी बनाया, ठीक है। और बैसाखी भी इनके टाइम पे शुरू हुई थी, बैसाखी का त्योहार, ठीक है। तो आंसर इज गुरु गोबिंद सिंह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, these are the important questions may be asked in the papers। ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस है, पेपर्स मतलब पुराने किसी पेपर्स में आए हुए हैं, तो इनको भी देखते हैं आज। Who said that Simon Commission report should be thrown on the heap of rubbish? किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए? महात्मा गांधी, शिव स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना या जवाहरलाल नेहरू? तो हु सेड, सबसे पहली चीज साइमन कमीशन जो था वो 1927 में चला था और 1928 में भारत आया था। इसका प्रोटेस्ट क्यों किया था? क्योंकि इसमें ऑल इंडियंस, ऑल मेन आर ब्लैक, ऑल ब्रिटिशर्स आर वाइट पर्सन थे, लेकिन नो इंडियन, कोई भी इसमें इंडिया की कोई भी पर्सन जो था वो मतलब लिया नहीं गया था। जिसका प्रोटेस्ट किसने किया था? लाला लाजपत राय ने।
जिस पे क्या किया गया था, लाठी चार्ज। लाठी चार्ज की वजह से नवंबर में इनकी जो है लाठी चार्ज की वजह से जो है इन पे जो है लाठियां चली थी, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये क्या था, ये गो बैक साइमन, साइमन गो बैक साइमन जो था, ठीक है, इसका जो मेन लीडर था वो कौन था, साइमन। तो किसने कहा था कि साइमन को जो है, मतलब ये जो साइमन की कमीशन की जो रिपोर्ट है इसको कचरे में फेंक देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, कहाँ पे, लाहौर में 1929 में, ठीक है। एक और चीज, सेकंड सत्याग्रही, इंडिविजुअल सत्याग्रही जो थे वो सेकंड वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द गवर्नर और द फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो ऑफ आपका क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने मुस्लिम अलग डोमेन की बात की थी, यानी पाकिस्तान की, ठीक है। महात्मा गांधी, ये 1915, ये क्वेश्चन आता है कि साउथ अफ्रीका से कब आए थे, 1950। इनके पॉलिटिकल गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने कब लड़ा, 1917 में, कौन सा, चंपारण। फिर गुजरात, अहमदाबाद मिल स्ट्रीट, फिर खेड़ा। देन उसके बाद इनको 1919 में इन्होंने जो है इनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। 1920 में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई। 30 में सिविल डिसओबीडियंस। 1942 में इन्होंने जो है कौन सी वो की थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये इनसे रिलेटेड है, ठीक है। सेवक ग्राम, इन्होंने हरिजन पे जो है एक क्रॉनिकल निकाला। तो ये सारे क्वेश्चंस महात्मा गांधी से बनते हैं, ठीक है। दांडी प्रथा, तो ये सारे नहीं है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या कौन बचा, शिव स्वामी अय्यर ने कहा था कि जो साइमन कमीशन की उसने उन्हें इस रिपोर्ट को प्रोटेस्ट किया था और कहा था ये सब बकवास है, इसको सीधे कचरे में फेंकना चाहिए। तो आंसर इज शिव स्वामी अय्यर। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया बाय विच एक्ट, भारत में प्रांतीय स्वायत्ता किसके द्वारा शुरू की गई, 1909, 1919, 1935 या 1947, ये तो पता चल रहा है। इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या हुआ था, इसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान, MBP, जो 3 जुलाई 1947 से चला था, जिसमें इंडिया जो ये पूरा एरिया था इसको 2 डोमिनियंस में बांट दिया गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को 11 अगस्त को एक मेमोरेंडम दे दिया गया था जिसमें कुछ पार्ट्स आए थे और 14 अगस्त को इसको अलग कर दिया गया था। तो ये नहीं है, ये तो कैंसिल कर दो। 1919 को बोलते हैं मोन्टैग कैम्पफोर्ड एक्ट। मोन्टैग, MC बोल रहे हो तो मोन्टैग कैम्पफोर्ड एक्ट, जिसमें क्या इंट्रोड्यूस की गई थी, डायरकी। डायरकी किस में यूज की गई थी, 1919 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरकी सिस्टम जो है, डायरकी गवर्नमेंट, वो कब शुरू की गई थी, 1909, जिसको मोन्टैग कैम्पफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये नहीं है। 1909 इसको बोलते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। इसमें बोला जाता है इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट ऑफ रिलीजन्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नहीं है, इसका मतलब ये भी कैंसिल। तो आपके पास ऑटोमेटिकली कौन सी ऑप्शन सही लग रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की गई, फेडरल सिस्टम इसमें चलाया गया, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 1935 में जो डायरकी 1919 में चली थी, उस डायरकी सिस्टम को कब अबॉलिश किया गया, 1935 में, ठीक है। 1935 में जो है इसको खत्म किया गया था, राइट। तो ये भी याद आता है, शुरू कब हुआ, 1919 में। डायरकी सिस्टम खत्म कब हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उसके बाद जो है सारी पावर्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमीज में आ गई थी,
ठीक है, इंडिया के जितने भी लोग थे उनको भी पावर दी जा रही थी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, जब माउंट बेटन प्लान हुआ, इंडिया को जब दो डोमिनियंस में बांटा गया, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल था आपका माउंट बेटन। आफ्टर फ्री इंडिया, जब इंडिया को पूरी तरह से अलग हो गया था, उस टाइम कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इंडियन लेबर पार्टी जो है इन्होंने चूज की है, इन्होंने बनाई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फ्रीड इंडिया। एस राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत के आजाद होने के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे, यानी उपराष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले प्रेसिडेंट बने आफ्टर फ्री इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इज सी राजा गोपालाचारी। इसको सी राजा गोपालाचारी वॉज द फर्स्ट इंडियन फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल को। अगर वैसे बात की जाए तो कौन थे पहले? माउंट बेटन को बनाया गया था जब इंडिया को दो डोमिनियंस में बांटा गया। पर यहाँ फ्री इंडिया की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा सी राजा गोपालाचारी। क्वेश्चन दो ही रह गए। Which of the following was sent as an ambassador to the royal court of Jahangir, James I, the King of England? इसमें से कौन सा कौन सा ऐसा दूत था जो जहांगीर के शाही दरबार में भेजा गया था? देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन है जॉन हॉकिंस यानी विलियम हॉकिंस, निकोल कॉन्टी, सर जॉन्स या जॉन मिंडहेल। ये सारे क्वेश्चंस एक ना एक ऑप्शन जो है वो आती है, ठीक है, एक ना एक ऑप्शन से क्वेश्चंस आते हैं। जॉन हॉकिंस मतलब विलियम हॉकिंस was the first ambassador of East India Company who comes to सूरत 1608, ठीक है, ये आए थे। ठीक है, सूरत में 1608 में पहले कौन थे? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट पर्सन कौन थे? विलियम हॉकिंस। तो ये नहीं है, ठीक है। फिर निकोल कॉन्टी वॉज द इटालियन ट्रेवलर ऑफ जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे जो शाहजहां के टाइम पे शाहजहां के टाइम पे कुछ फ्रेंच ट्रेवलर्स और कुछ आपके इटालियन ट्रेवलर्स आए थे शाहजहां के टाइम पे। तो जो इटालियन ट्रेवलर था वो कौन था? निकोल कॉन्टी। तो ये भी कैंसिल हो गया। जॉन मिंडेल वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू एक्सप्लोर इंडिया। पहला अंग्रेज टू एक्सप्लोर इंडिया मतलब पहला अंग्रेज जो भारत आया था वो थे जॉन मिंडेल। ये भी क्वेश्चन है। देखिए, राजदूत की बात नहीं की जा रही है, पहला अंग्रेज जो भारत आया था उसको एक्सप्लोर करने के लिए वो थे जॉन मिंडेल। तो ये नहीं है, आंसर इज थॉमस रो। सर थॉमस रो जो था ये आए थे जहांगीर के टाइम पे बाय जेम्स वन द किंग ऑफ इंग्लैंड। इनको भेजा गया था दूत की तरह, जो है किसको भेजा गया था? सर थॉमस रॉ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मुस्लिम एडवेंचरर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी। इसमें से कौन है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म किया था? ठीक है, तो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन सा ऐसा अलाउद्दीन खिलजी नहीं, इन्होंने सीरी बनाया था जब मंगोल्स पे अटैक किया था। ठीक है, अगर और बात करें तो इन्होंने सीरी बनाया, इन्होंने जो है मार्केट ऑर्डनरी सिस्टम्स बनाए, देन इन्होंने कैश देना शुरू किया, डाक एंड चेहरा प्रथा शुरू की, अलाय दरवाजा बनाया। ठीक है, तो ये तो नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक वाइजेस्ट फूल, हमेशा कह रही आ रही हूँ। फिर दौलताबाद
बार बार कैपिटल्स चेंज की, क्वार्टचिल एक्सपीडिशन एंड टोकन करेंसी इन्होंने शुरू की, दीवाने कोही करके फर्स्ट एग्रीकल्चर मिलिट्री डिपार्टमेंट जो है इन्होंने शुरू किया, तो ये नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया 712 AD में, तो ये नहीं है। आंसर इज मोहम्मद बख्तियार। मोहम्मद बख्तियार ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म किया था, ठीक है। धर्मपाल ने बनाई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो कुमार गुप्त ने बनाई थी आपकी कुमार गुप्ता, यहाँ पे लिख देती हूँ, कुमार गुप्त मेड द फर्स्ट नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनी थी? गुप्ता पीरियड में बनी थी। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी धर्मपाल ने बनाई थी, तो ये याद रखना, मोहम्मद बिन बख्तियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? नानक, मीरा, रामदास या रामानुजाचार्य? तो अगर देखा जाए, नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिख, मीरा जो थी द ग्रेट डिसिपल, और सबसे ज्यादा भक्ति किसकी करती थी? कृष्णा की करती थी, ठीक है, मेवाड़ में रहती थी, तो ये नहीं है। रामदास नहीं, आंसर इज रामानुजाचार्य, ये वैष्णविज्म को मानते थे। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कबीर जो है, ये पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ। कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ, तो वो डिसिपल किसके थे? सेंट रामानंदा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ, ठीक है। रामानंदा का मेन डिसिपल कौन था? आपका कबीर, ठीक है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, अ चैरिटी ब्यूरो एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल? कौन सा ऐसा सुल्तान है दिल्ली का जिसने आपका रोजगार ब्यूरो, एक चैरिटी ब्यूरो, एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक अभी मैंने आपको बताया, अलाउद्दीन खिलजी का भी मैंने आपको बताया था, बलबन का भी बताया था, तो ऑप्शन इज फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहली चीज इसने जो है, एक सेकेंड, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने दीवाने खैरात शुरू किया फॉर हेल्पिंग फीमेल्स, ठीक है। इन्होंने जजिया टैक्स जो था, जजिया टैक्स वो ब्राह्मण्स पे लगाया, नॉन मुस्लिम्स पे जजिया टैक्स किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने यमुना कैनल बनाई, राइट। इसके बाद जो चैरिटेबल हॉस्पिटल था उसका नाम था दर उल सिल्हा। दिस इज द चैरिटेबल हॉस्पिटल मेड बाय द फिरोज शाह तुगलक। फिर इसके बाद जो है इन्होंने कह सकते हैं दीवाने खैरात, और इन्होंने कैनाल सिस्टम्स में टैक्स लगाया, जो भी वाटर लेगा उसमें टैक्स लगेगा, तो ये था हकत ए शल्स, ठीक है, मे बी ना, ये वाले जो है इन्होंने वाटर टैक्स लगाया था। उसके बाद इन्होंने 4 टैक्स और लगाए थे, ज़कत, खरम, नाम लिखा हुआ थी, खरज एंड लास्ट वन इज जजिया। जजिया मैंने आपको बता दिया नॉन ब्राह्मण्स में था। खरत जो था वो था आपका जिसको बोल सकते हैं लैंड टैक्स, दिस इज खरज इज लैंड टैक्स, जकत इज आपका प्रॉपर्टी टैक्स, 1/10 प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। ये सारे खम जो था ये था 1/5 बूट्स पे, 1/5 बूटीज पे। बूटीज क्या होती हैं? जब ये पावर्स जब लड़ाई करने जाते थे तो जिस चीज को कैप्चर करते थे वहां से जो उनको टैक्स मिलता था उसको बोलते हैं खरज, जजिया और जकत। मैंने जकत इज फॉर प्रॉपर्टी, खरज इज फॉर लैंड टैक्स, खम इज फॉर बूटी व्हेन दे वेंट फॉर द वॉर्स, और जजिया जो स्पेशली इसने नॉन मुस्लिम्स पे लगाया था, खासकर ब्राह्मण्स पे। हु वाज द आंसर इज फिरोज शाह तुगलक।
और इसने वाटर टैक्स भी लिया। हकत ए शॉल और हकत ए जिसको बोलते हैं शाही, हासिल ए शाही, ठीक, और वाटर टैक्स के नाम क्या थे, हासिल ए शाही, ठीक है। तो आंसर इज आपका फिरोज शाह तुगलक। हु वॉज द दिल्ली सुल्तान टू इम्पोज द जजिया ऑन ब्राह्मण्स, तो अभी क्या अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं लगाया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, बलबन नहीं है, आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन भी आता है। वैसे जजिया किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको खत्म किसने किया था, अकबर ने। फिर इसको री इंट्रोड्यूस किया था औरंगजेब ने, ठीक है। शुरू किया अकबर ने, खत्म किया, री इंट्रोड्यूस किया औरंगजेब ने। कोई भी चीज अगर आपको डाउटफुल लगती है या गलती लगती है तो प्लीज जरूर बताना, कई बार बोलने में गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ हड़प्पन साइट नियर ईरानियन बॉर्डर इज, ईरान की सीमा के पास हड़प्पा स्थल। देखिए एक इंडस वैली का क्वेश्चन आता ही आता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बार बार कह रही है 2500 से, ये भी पटवारी के पेपर में आया हुआ था एक बार कि आपकी इंडस सिविल, और इसमें से 2 साइट्स निकली थी। यहाँ पे पूछा है कि हड़प्पा साइट जो किस नदी के किनारे है, रावी नदी के, उसमें जो के पास, जो ईरान की सीमा के पास हड़प्पा का कौन सा स्थल है। सुर्खदोदा जो है एक साइट है जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। जो कहाँ पे है आपकी गुजरात में, इज इट गुजरात, ठीक है। यस इट्स इन गुजरात, कच्छ एरिया में पड़ती है। तो ये जो आपकी साइट है इसमें कहा गया है कि ये आपकी हॉर्सेस, सबसे ज्यादा अवशेष किस साइट से, हॉर्स के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, सुरकोता, तो ये नहीं है। आलमगीरपुर या रोजड़ी, आलमगीरपुर पड़ता है यूपी में, लखनऊ में। रोजड़ी जो है ये पड़ता है आपका बलूचिस्तान में, ठीक है। सॉरी, ये पड़ता है आपका राजकोट साइड, इंडिया में ही है। तो सुत केंद्र जो है ये बढ़ता है मकराना में, मकरान जगह है, और ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो ईरानियन बॉर्डर कहाँ पे लगता है आपका, सुत केंद्र, ठीक है, सुत केंद्र में लगता है। और आलमगीर को बनाने वाली 1959 में बनी थी, आलमगीर YD शर्मा ने बनाई थी। रोजड़ी जो कि राजकोट में है, और आपकी सुर्ख केंद्र जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में, ठीक है, बाकी इंडिया में है ये। द फर्स्ट सिस्टमैटिक एंड फिलोसफिकल ट्रीटीज ऑन द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन विसुद्धमगा was written by वसुमित्र, अश्वघोषा, दिगनगा या बुद्धघोषा। देखिए वसुमित्र और अश्वघोषा, they are the founders or the मेन पॉइंट्स ऑफ या मेन रत्न ऑफ कनिष्का, ठीक है, जिसके टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कहाँ पे, आपके कश्मीर में, जो किसके अंडर हुई थी, वसुमित्र और अश्वघोषा। तो ये कैंसिल। दिगनगा जो था ये बुद्धिस्ट लॉजिक्स के लिए फेमस था, लॉजिक्स के लिए, तो ये नहीं है, आंसर इज बुद्धघोष। The first systematic and philosophical treatise on Buddhist doctrine Visuddhimagga was written by Buddhaghosh. Answer is Buddhghosha. Which of the following Veda deals with rituals? तो ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट, अगर आप रोज प्रैक्टिस सेशंस देखोगे तो इन प्रैक्टिस सेशंस को जब तक आपके पेपर नहीं होते, अगर ये एक एक प्रैक्टिस सेशन हिस्ट्री के आपके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं विद ऑप्शंस, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन स्ट्राइक कर ही सकता है। तो जैसे अगर आपने देखा होगा 2-3 पेपर्स कर रहे हैं तो उसमें रिचुअल से क्वेश्चन आता है, कोई हड़प्पा साइट से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके ऐसे ऑप्शंस भी क्लियर हो जाएंगी और आपको फायदा भी हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है। फर्स्ट वेद जो है ऋग्वेद, सामवेद फॉर द मेलेडीज, ये भी आता है। ऋग्वेद क्या बताता है, नॉलेज बताता है, ज्ञान। यजुर्वेद, अर्थवेद मैंने कल भी बताया था, दैट इज मैजिकल्स। तो आंसर इज यजुर्वेद, यज्ञ,
ठीक है, आंसर इज यज्ञ। तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे, आज का छोटा ही सेशन है। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ, बट पहली चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर आपको सेशंस आज से शुरू करोगे, अगर अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो अगर आप अभी सेशंस देखोगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके नोट डाउन करने हैं या कुछ भी होता है, अगर आप सुन रहे हो और आपको ये पता चल जाएगा पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कितनी उसकी मॉडिफिकेशन है, यही मेरा मकसद है कि आपके जो ये रिवीजन सेशंस हिस्ट्री के हैं उनसे आपके क्वेश्चंस तैयार हो सके। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन, तो प्लीज आपसे एक ही चीज मांग रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, subscribe the channel, share the like button, share the channel, hit the like button, और don't forget to click that buttons also। मतलब सब्सक्राइब, शेयर और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आप देखते हो, पता नहीं या तो आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है जिसकी वजह से आप वीडियोस लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। जितनी जल्दी आप शेयर करोगे वही मेरी मोटिवेशन है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना, और कोई भी फीडबैक है, आज की साउंड का भी फीडबैक देना। और आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। प्लीज फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज, दैट इज पूजा गुप्ता पेज। सेकंड, फॉलो मी ऑन यूट्यूब चैनल पूजा गुप्ता चैनल, और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से भी करवाएं। थर्ड, फॉलो मी ऑन टेलीग्राम पेज, दैट इज पूजा गुप्ता चैनल, एंड द ग्रुप इज लेट्स लर्न विद मी। रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का चैनल, आज का सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज बटन जरूर दबाना, हिट like button and share and subscribe. That's it for today. Have a nice day. Bye bye. Take care and stay fit, stay cool, stay healthy. Bye.